सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई। सरकारी पक्ष की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जहां इस कार्रवाई को सही ठहराया है, वहीं याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि अनधिकृत संरचनाओं को हटाने में कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज व कानपुर विकास अथॉरिटी प्राधिकरण से इस मामले में 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए रही है। सिंह ने आगे तर्क दिया है कि विध्वंस बार बार होता रहता है, यह चौंकाने वाला और भयावह है। यह आपातकाल के दौरान नहीं था, स्वतंत्रता युग के दौरान नहीं था। ये 20 साल से अधिक समय से खड़े घर हैं और कभी ये आरोपी के नहीं बल्कि उनके विरुद्ध माता पिता के भी होते हैं। उनका तर्क है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जहांगीरपुरी विध्वंस मामले में किसी भी प्रभावित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं हुई, सरकार किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं कर रही। अब इन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। जिस तरह के पॉइंट्स 3 पॉइंट्स रखे गए, पहली बात जो कही गई कि जिस तरह से जहांगीरपुरी का मामला सामने आया था, उसमें भी डायरेक्ट जो पीड़ित परिवार थे वो कोर्ट नहीं पहुंचे, जमीयत उलमा हिंद पहुंची थी। इस मामले में भी आज जो सुनवाई हो रही थी, जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। और ये बात बार बार जो मशहूर वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं, वो ये बार बार कहते हैं कि हम अगर किसी मामले को लेकर कोई जमात, कोई NGO या कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंचती है तो उस पर कोर्ट का यही कहना होता है कि जो पीड़ित हैं वो कहां हैं। दूसरी बात ये कही गई तुषार मेहता के जरिए, जो सरकारी वकील हैं उनके जरिए, दूसरी बात यह कही गई तुषार मेहता के जरिए कि नोटिस सर्व किया गया था। सब जानते हैं किस तरह से नोटिस सर्व किया है। बैक डेट में नोटिस चिपका दिया गया मकान के ऊपर, 12 घंटे का वक्त दिया गया। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, पूरी बाइट्स प्रशासन की मौजूद हैं, मुख्यमंत्री की निर्देश वाली बाइट मौजूद है, उनके ट्वीट मौजूद हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं किसी भी बलवाई को नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा। और उसके अगले दिन बुलडोजर लेकर के उनकी पुलिस पहुंच जाती है और दंगाई बता करके 20 साल पुराने मकान को अवैध के करके और उन लोगों के मकानों को गिरा दिया जाता है जो उनके नाम है ही नहीं, जिसके वो मालिक हैं ही नहीं। उनकी पत्नी उस मकान की मालिक है। प्रयागराज में जिस तरह से देखने में आया, जावेद का जो मकान गिराया गया उनकी पत्नी के नाम है, उनके माता पिता की तरफ से उनको वो मकान मिला था और उसको बनाया गया था। 20 साल से उसी तरह था, कोई नोटिस नहीं दिया गया। जो नोटिस दिया गया उसमें 15 दिन पुरानी डेट डाल दी गई। जिस तरह से खेल किया जा रहा है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। जिस तरह से सीना ठोक ठोक करके तमाम चैनल चला रहे हैं, गोदी मीडिया चला रही थी, लाइव कवरेज दी जा रही थी और बार बार कहा जा रहा था कि सिर्फ 12 घंटे का वक्त दिया गया, तो इस पर भी सवाल किया जाना चाहिए तुषार मेहता से। उसके साथ ही जो उन्होंने तीसरी बात जो कही है कि कोई धर्म या जात देख करके कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। इसको भी आप जो पब्लिक डोमेन में बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं उस तरह से काउंटर कर सकते हैं और सवालात किए जा सकते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 3 दिन बाद जो जवाबात दिए जाते हैं इन दोनों प्राधिकरण, खासतौर से कानपुर प्राधिकरण और प्रयागराज प्राधिकरण और यूपी सरकार, किस तरह के जवाब इनके जरिए दाखिल किए जाते हैं। उसी के बाद आगे देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से लेता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।